नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तर प्रदेश की सियासी गहमा-गहमी पर लगातार हम बने हुए हैं और पल पल की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिवपाल यादव के घर पहुंचे हैं राम गोपाल यादव। अखिलेश यादव भी शिवपाल के घर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनावों की डेट्स नजदीक आई, जैसे ही डेट्स अनाउंस हुई और टिकटों पर मंथन शुरू हुआ, तो अब दल बदलने का जो सिलसिला है नेताओं का, वो भी देखिए शुरू हो चुका है और इस्तीफों की जो झड़ी है वो अब लगनी शुरू हो चुकी है। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव भी शिवपाल यादव के घर जाएंगे और फिलहाल रामगोपाल यादव तो अखिलेश यादव के घर पहुंच ही गए हैं। जिस तरीके की सियासी गहमा-गहमी है और इस बीच ट्विटर पर जो फोटो शेयर किया है अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, उसके बाद अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं और सियासी अटकलों का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और इस पर लगातार एबीपी गंगा बना हुआ है। पल पल की अपडेट्स, पल पल की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब गर्माहट है। जरूर सर्दी के साथ ठिठुरन बढ़ गई है, पारा लुढ़क रहा है, लेकिन सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। सियासी पारा जो है वो उछाल मार रहा है क्योंकि अब बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंत्री पद छोड़कर सबको चौंका दिया और बड़ा झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ ही साथ और भी विधायक हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ अब ये भी सुगबुगाहट चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ज्वाइनिंग कमेटी को और भी ज्यादा मुस्तैद कर दिया है क्योंकि अब होड़ है अपने कुनबे को कहीं ना कहीं मजबूत करने की और स्ट्रॉन्ग करने की। हालांकि आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव की तरफ से, ओपी राजभर की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बड़े बड़े मंत्री उनके संपर्क में हैं और आज उनका वो जो बयान है वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो से लाइव, जो इस बड़ी खबर पर हर एक सियासी मायने हमको समझा रहे हैं और विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, सबसे पहले अभी जो हम जानकारी दे रहे थे कि रामगोपाल यादव पहुंच गए हैं शिवपाल यादव के घर पे और अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? क्या मंथन वहां पर हो सकता है? देखिए, वक्त है 2016-2017, यही शिवपाल यादव, यही रामगोपाल यादव एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, यही अखिलेश यादव देखना नहीं चाहते थे और ऐसा संघर्ष मचा यादव फैमिली में कि सत्ता से वो बाहर हो गए और 47 पर सिमट कर रह गए। और आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन इस लिहाज से कि रामगोपाल यादव पहुंचे हैं शिवपाल यादव के घर। जी हां, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच में 36 नहीं, कई 100 गुना ज्यादा कटुता का भाव रहा है और यही भाव रहा कि रामगोपाल यादव के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ गए लोकसभा में शिवपाल यादव, अपने नहीं जीते तो उन्हें भी जीतने नहीं दिए, हरा कर माने। और आज रामगोपाल यादव शिवपाल को नहीं देखना चाहते थे, शिवपाल रामगोपाल को नहीं देखना चाहते थे। यादव संघर्ष में सबसे बड़े विलेन के तौर पर रामगोपाल यादव को शिवपाल बताते थे, रामगोपाल यादव को शिवपाल और शिवपाल रामगोपाल को बताते थे। आज रामगोपाल पहुंचे हैं शिवपाल के घर, तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आपस के घर का विभीषण, आपस के घर की लड़ाई पार्टी को कमजोर करती है, घर को कमजोर करती है और पूरे कुनबे को कमजोर करती है। पूरा घर ये चाहता था और सबसे ज्यादा सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि रामगोपाल, अखिलेश, शिवपाल सब एक हो जाएं, समाजवादी पार्टी एक हो जाए, प्रसपा का विलय हो जाए, शिवपाल के घर सब लोग जाएं और एक दूसरे से मिले जुले और पार्टी को मजबूत करें। आप देखिए कि बुजुर्ग हो चुके मुलायम सिंह यादव इस राजनैतिक परिवर्तन के बीच में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं, लाल टोपी लगाकर पहुंचे हैं और अपनी जितनी ताकत है, क्योंकि पार्टी का सृजन उन्होंने किया है और इस सृजन में शिवपाल यादव का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत लाठियां खाई हैं शिवपाल यादव ने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और एक और घर की बात बता दूं, शिवपाल यादव जी की पत्नी का नाम है सरला जी। सरला जी बहुत ही, जैसा नाम है वैसी ही सरल, वैसी ही मृदुभाषी, वैसी ही उच्च कोटि की महिला, जिनका प्रभाव पूरे परिवार पर रहता रहा है। अखिलेश यादव जी का लालन पालन पोषण किया है सरला ने किया है और शिवपाल यादव संरक्षक के तौर पर और जिस तरीके से पिता तुल्य वो काम करते रहे हैं, इसलिए शिवपाल यादव के परिवार से बहुत ज्यादा संबंध रहा है अखिलेश यादव का। मैं आपको बताऊं कि लालन पालन भी किया है सरला जी ने, तो सरला जी का बहुत
प्रभाव रहा है। अखिलेश यादव जिस दिन मिलने गए थे शिवपाल यादव से, तो निकलकर उन्होंने इस बात को कहा भी कि उस बैठक में, जैसा शिवपाल जी ने कहा कि उस बैठक में मैं था, अखिलेश थे, तो साथ में साथ मेरी पत्नी भी थी। सरला जी का बहुत महत्व है घर में, जो समाजवादी पार्टी के कुनबे को जानता है, जो सैफई को जानता है, जो मैनपुरी को जानता है, जो इटावा को जानता है, जो सपा को जानता है, जो प्रसपा को जानता है, जो शिवपाल को जानता है, रामगोपाल को जानता है, अखिलेश को जानता है, मुलायम सिंह को जानता है, वो ये जानता है कि घर की कौन कड़ी रही है। इसलिए शिवपाल के घर जाना रामगोपाल का आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देने से भी बड़ी घटना मैं मानता हूं, क्योंकि ये जो बर्फ है 6 साल पहले जो बहुत ज्यादा जमी हुई थी, जिसे कोई टूटने का कहीं कुछ कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, वो टूट गया है। आज रामगोपाल पहुंचे हैं। पूरे कोई पत्रकार याद नहीं होगा कि रामगोपाल यादव शिवपाल के यादव के घर कभी पहुंचे। 6 साल में तो आना जाना बंद करिए, शिवपाल यादव छोटे भाई हैं, लेकिन शिवपाल कभी गए हो इसकी बात तो देखी जा सकती है कब, लेकिन रामगोपाल यादव कभी शिवपाल के घर गए हो ये कोई नहीं बता सकता। जब शिवपाल यादव मंत्री थे तब भी उनके घर रामगोपाल यादव नहीं जाते थे, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुकते थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव से मिलने तो जरूर जाते थे, मुलायम सिंह यादव से मिलने जाते थे, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करते थे, लेकिन शिवपाल यादव के घर वो कभी नहीं जाते थे। दोनों के बीच में कटुता का ये असर रहा है, लेकिन रामगोपाल यादव का शिवपाल के घर जाना समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों जो रहे हैं, पूर्व मंत्री, उन सब के लिए एक खुशी की लहर है। और आज अखिलेश भी हैं वहां पर, तो ऐसे में पार्टी के अंदर जो परिवार के अंदर बगावत थी, संघर्ष था, आपस में प्रतिद्वंदिता थी, वो अगर खत्म हो जाती है बिल्कुल, तो देखिए बहुत ज्यादा फायदा होगा सपा को। विदेश से कहीं ना कहीं कि 22 में बाइसिकल चलाने के लिए अब हर संभव प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, और जो कटुता परिवार के बीच में हो गई है अब उसे भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। विवेक का रुख करेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है लाइव। क्या हलचल वहां पर विवेक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सियासी सुगबुगाहट अपने चरम पर है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल प्राची, माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है। जब शाम को जैसे ही अखिलेश यादव यहाँ से निकले हैं थोड़ी देर के लिए, जब मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद तुरंत बाद वापसी हुई है, और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट जो पीछे ऐसी बिल्डिंग, इसी जो सपा मुख्यालय है इसके पीछे की तरफ जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट है, वहाँ के हॉल में बैठे हैं, और इस अंदर यानी जो लोहिया सभागार है वहाँ पर मुलायम सिंह यादव आकर बैठे हुए हैं, और अंदर बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि रामगोपाल यादव समेत तमाम लोग यहाँ थे, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि शिवपाल यादव भी अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत सारी चर्चा होनी है। 5 बजे ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होगी जिसमें जो ताज़ा घटनाक्रम है, जो ताज़ी चीज़ें हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा और उसके बाद जो भाजपा से जुड़े हुए तमाम विधायक रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथी रहे, वो यहाँ पर अंदर ये भी बताया जा रहा है कि वो अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो सूत्रों के हवाले से बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि पल पल स्थिति बदल रही है, इसलिए अनुभव के पास जाएंगे जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर से हमारे साथ लाइव है। अनुभव, क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं फिलहाल? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये हम कहें जो उनका निजी आवास है गोमती नगर में, सबसे महत्वपूर्ण बात है जब उन्होंने इस्तीफा दिया मंत्री पद से, उसके बाद वो सरकारी आवास पर नहीं गए। सरकारी आवास जो उनका है वो 11 कालिदास मार्ग पर है, वहाँ वो नहीं गए। जो गोमती नगर में उनका निजी आवास है वहीं वो सीधे आ गए, और तमाम सारे उनके जो समर्थक हैं वो यहीं पर जुटे हुए हैं। थोड़ी देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकले थे, अपने समर्थकों से उन्होंने बातचीत की है, समर्थकों से उन्होंने कहा है कि जल्दी कोई फैसला लेंगे। जो समर्थक हैं वो भी खासे खुश हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और अलग अलग कहें तो ज़िले से लोग आए हैं, रायबरेली से भी लोग आए हैं, पटरौना से भी लोग आए हैं, प्रतापगढ़ से भी हमें लोग नज़र आ रहे हैं, और सब अब कह रहे हैं कि अगला जो भी कदम होगा हम उनके साथ हैं, जो भी फैसला वो लेंगे। अगर समाजवादी पार्टी के साथ, देखिए यहाँ पर मिठाई भी बट रही है, अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो अब मिठाई यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं, सबको मिठाई खिला रहे हैं। देखिए यहाँ लगातार इस तरह से नारेबाजी भी हमें देखने को मिल रही है, और अब प्रशंसक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर वो मुँह भी मीठा करा रहे हैं। अगर आपको दिखाएं, जो समर्थक यहाँ जुटे थे उन्होंने यही कहा है कि जो फैसला वो लेंगे, अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो भी वो लोग जाएंगे, अगर अपना खुद
खुद अगर कोई पार्टी बनाते हैं या कुछ इस तरह का भी वो फैसला लेंगे तो उसे भी वो मानेंगे और उनके साथ रहेंगे। पर ये जरूर है कि जो कुछ और विधायक है, देखिए ममता शाह के करीबी माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, हमने उनसे फोन पर बात की, हमने कहा क्या आप भी जा रहे हैं, क्या आप भी बीजेपी छोड़ना? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी के ही साथ रहूंगा। एक और विधायक हैं अनिल मौर्य, वो भी करीबी माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, उनसे भी हमने फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बीजेपी का सिपाही हूं और बीजेपी में ही रहूंगा। हालांकि 3 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अब तक इस्तीफा दे दिया है। भगवती सरन है, वो उन्नाव से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तिंदवारी के विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और तिलहर जो शाहजहांपुर में पड़ता है, वहाँ के जो विधायक हैं रोशन लाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो हमें यहाँ पर मिले थे, हमने उनसे बात की। हालांकि रोशन लाल की नाराजगी लंबे समय से जो सरकार में जो अफसर हैं, अफसरशाही जो ज़्यादा हावी थी, उससे वो काफ़ी नाराज दिखे और बार बार उन्होंने यही कहा कि अफसरशाही ही एक वजह है और बड़ी वजह रही। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कई सारे विधायक जो हैं वो भी बीजेपी छोड़कर जाएंगे, पर कुछ विधायक ऐसे हैं जो करीबी माने जाते हैं, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और बिल्कुल देखिए दावा बड़ा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इस बीच अब देखने वाली बात होगी कि सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का किस तरफ मुड़ता है और कौन बीजेपी का साथ छोड़ता है और कौन बीजेपी के साथ आता है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि घोरावल के भाजपा विधायक अनिल मौर्य ने बयान दिया है कि मैं भाजपा का सिपाही हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। ये अनिल मौर्य ने बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए जिस तरीके का दावा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया था, उसके बाद सभी की निगाहें उनके करीबियों पर टिकी हुई थी और इसीलिए लगातार एबीपी गंगा उन तमाम विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है। और इस बीच अनिल मौर्य का यह बयान है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के सिपाही हैं। इस बीच इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूं। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व करने वाला। तमाम विधायकों के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सियासी घटनाक्रम से अपनी बेटी को पूरी तरीके से अलग रखते हुए ये साफ कर रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा निजी फैसला है। खबर पर लगातार बने हुए हैं क्योंकि यूपी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासत को पूरी तरीके से गरमा दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और हर एक सियासी घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है, क्योंकि अब चुनाव उत्तर प्रदेश का बेहद दिलचस्प हो चला है, क्योंकि सियासत पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अब जो इस्तीफों की झड़ी है वो अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली में टिकट पर महामंथन चल रहा है भाजपा का, और स्टूडियो से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक तरफ लखनऊ में झटका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो दूसरी तरफ टिकट पर महामंथन चल रहा है। क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं दिल्ली में? देखिए प्राची, अगर बात करें तो बीते 5.5 घंटों से दिल्ली के अंदर बीजेपी के मुख्यालय में टिकट को लेकर जहां मंथन चल रहा है, वहां लखनऊ से जैसे ये बड़ी खबर आई तो जितने भी बीजेपी के आला कमान यहाँ दिल्ली में बैठक कर रहे थे, सभी के अंदर अचानक से हड़कंप मच गया। खुद केशव प्रसाद मौर्य को बीच मीटिंग के ट्वीट करना पड़ा और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जल्दबाजी का फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य का और जल्दबाजी में हमेशा गलत हो जाते हैं, उनसे बात की जाएगी। उसके बाद उसी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, उन्होंने तत्काल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को कहा और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को कहा कि वो बात
बातचीत करें स्वामी प्रसाद मौर्य से और देखें कि क्या कुछ समस्या रहे जिससे वो भाजपा छोड़ के सपा में गए, उनको मनाने की कोशिश की जाए। हालांकि जब यहां से फोन लगाया गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। बीजेपी की अभी भी टिकट को लेकर बैठक जारी है और बाहर अगर बात करें तो कई सारे समर्थकों की भीड़ भी यहाँ पे है। कई सारे विधायक, पूर्व विधायक भी बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि उनको भी टिकट मिले, और अगर उनमें से भी कई लोगों को टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी पार्टी का पाला बदलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का जो फॉर्मूला रहा है कई सारे विधायकों के टिकट काटने का, ऐसे में कई सारे विधायक दबी जुबान से ये भी अब कह रहे हैं कि अगर उनका टिकट कटता है तो वो दूसरे विकल्प पर भी विचार करेंगे। दूसरा विकल्प यानी कि किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का, या तो फिर अगर बात करें तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। कई सारे विधायक ऐसा भी मन बनाकर बैठे और अभी भी दिल्ली में ये बैठक जारी है बीते 5.5 घंटों से। अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेकर के काफी संजीदा हैं और लगातार मंथन कर रहे हैं बाकायदा कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा टफ होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। जब 2017 को याद करिए आप तो बीजेपी ने तमाम तरह छोटी छोटी जातियों को अपने पाले में लाकर और बम्पर जीत दर्ज की थी। वही कड़ी इस बार अखिलेश यादव के साथ जुड़ रही है। अखिलेश यादव जहां पूर्वांचल में सुभाषपा के साथ जाते हैं, राजभर समुदाय उनके साथ जुड़ता है, तो पश्चिम में आरएलडी को लाते हैं जहां पे जाट समुदाय उनके साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे दल है जिनके साथ अखिलेश यादव लगातार समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साथ अभी केवल 2 ही दलों का गठबंधन हुआ है, जिनमें अगर बात करें तो एक निषाद पार्टी है और दूसरी अपना दल एस है। दोनों ही पूर्वांचल में पैठ रखती है। पश्चिम में अभी कोई बड़ा इफेक्ट बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बाद जो नाराजगी है पश्चिमी की बेल्ट में, वहां किस तरीके से चुनाव को साधा जाए उसको लेकर काफी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि 2017 में एक बम्पर जीत मिली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बीजेपी सहयोगियों के साथ। देखिए हमारे साथ बिल्लौर से विधायक भगवती प्रसाद इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है भगवती प्रसाद जी आपका। ये जो झटका दिया है आपने भारतीय जनता पार्टी को, क्या रही इसके पीछे वजह? लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को ये झटके आज मिले हैं और बड़ा झटका मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में। और अब सियासी अटकलें ये हैं कि वो 22 में साइकिल पर सवार होंगे। अब देखना ये होगा कि साइकिल पर सवार होने की जो खबर है वो कब सामने आती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी इस पर कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो ट्विटर पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसे खुद ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, उसके बाद ये जो अटकलें हैं ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। वीरेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा यानी बहन जी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और अब जब टिकट पर महामंथन चल रहा है उससे ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करना और इस्तीफा देना किस तरफ इशारा करता है? क्या इसके सियासी मायने समझे? देखिए, इसके सियासी मायने बहुत अलग हैं और अलहदा हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बताऊं कि किसी के पार्टी से चले जाने का उतना असर नहीं होता जितना परसेप्शन का असर होता है। याद करिए 2016-17, याद करिए कि बसपा से टूटकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो मुझे वो दिन याद है कि बिहार का इलेक्शन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा था। मायावती जी जब पार्लियामेंट पहुंची गेट नंबर 12 पर राज्यसभा जाने को, तो ऐसे उनका स्वागत हम लोगों ने किया और तमाम पार्टी के जो उनके सांसद थे उन्होंने किया और पत्रकारों ने किया, जैसा उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने वाली हो। और क्या पासा पलटा, ब्रजेश पाठक ने पार्टी छोड़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, एक भगदड़ सी मच गई, परसेप्शन चेंज हो गया कि पूरी तरीके से बसपा कहीं रेस में नहीं है। और इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से परसेप्शन खराब हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। और एक और मंत्री जाने वाले हैं, अगर वो भी चले गए, पूर्वांचल के हैं, तो और परसेप्शन खराब होगा। इसी परसेप्शन को बचाने की जो लड़ाई है वो साफ तौर पर देखने को मिलती भी है। और जैसा आपने कहा कि नेता जाता है तो नुकसान नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का परसेप्शन क्रिएट होता है वो जरूर नुकसान पैदा कर सकता है।